उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश और बैराजों से छोड़े गए पानी ने यूपी के जिलों में जमकर तबाही मचाई। इस जल प्रलय से उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों में हाहाकार मचा है। प्रलयकारी बाढ़ विभीषिका की हकीकत जानने के लिए सत्तासीन नेता प्रदेश के जिलों का हवाई सर्वेक्षण करने में जुटे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के हवाई सर्वेक्षण के बाद शुक्रवार को योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह भी 4 जिलों में बाढ़ग्रस्त इलाके के हवाई सर्वेक्षण पर निकले। लखीमपुर और सीतापुर के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर जल शक्ति मंत्री ने बाढ़ की विभीषिका देखी। उनके साथ में राहत आयुक्त एनडीआरएफ, सिंचाई विभाग के अधिकारी थे। बाद में सीतापुर के जीआईसी मैदान पर उनका उड़न खटोला उतरा। वहां से सीधे कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचकर अफसरों के संग बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा कर प्रगति जानी। साथ ही उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि वे बाढ़ग्रस्त इलाकों में प्रभावित परिवारों को उनके नुकसान का मुआवजा दें। साथ ही उन्हें खाद्य सामग्री समेत अन्य जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं। बैठक में विधायक सेवता ज्ञान तिवारी, विधायक लहरपुर सुनील वर्मा, जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। समीक्षा बैठक के बाद जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह पत्रकारों से भी मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि पहाड़ों पर हो रही बारिश और बैराजों से छोड़े गए पानी यूपी के जिलों में जमकर तबाही मचा रहे हैं। इस बारिश ने करीब 90 बरस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रलयकारी बाढ़ से सीतापुर जिला भी अछूता नहीं रहा है। यहां के 3 तहसीलों में 65 ग्राम पंचायतों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिस कारण 25,000 आबादी प्रभावित हुई है। उन्हें सरकार मुआवजा समेत अन्य राहत सामग्री पहुंचाने में जुटी है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मैं एरियल सर्वे के लिए कल पीलीभीत था, आज लखीमपुर और सीतापुर में आया हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में अतिवृष्टि हुई है, जल प्लावन हुआ है, बादल फटे हैं, जिसके कारण से 90 साल का रिकॉर्ड टूटा है। बहुत बड़ा जल स्तर हमारे शारदा का और घाघरा का बढ़ा है। 5,47,000 क्यूसिक डिस्चार्ज बनबसा से हुआ, जिसके कारण से हमारे सीतापुर के बहुत सारे गाँव में पानी गया है। 4,91,000 क्यूसिक डिस्चार्ज घाघरा में हुआ और दोनों नदियां जहां पर मिलती हैं उनके मिलने का कारण से लगभग 7 लाख डिस्चार्ज हुआ है पानी का। और इस दृष्टि से हमारे लगभग 3 तहसीलें सीतापुर की प्रभावित हुई हैं। 67 ग्राम पंचायतों में पानी गया है और हमारे लगभग 5,000 हेक्टेयर जमीन इससे प्रभावित हुई है, कृषि योग्य जमीन, जिसमें किसानों की भी क्षति पहुंची है। आज हम लोगों ने यहाँ पर समीक्षा किया है भोजन पैकेट वितरण के लिए, राहत की राशन के किट वितरण के लिए, और जो भी आवश्यकता होगी वो सब जनता जनार्दन को मुहैया कराएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, जिनके घर गिरे हैं उनको तत्काल उसके लिए पैसा दिया जाए, जिनका फसल नष्ट हुई है उसका मुआवजा दिया जाए। किसी प्रकार की कोई क्षति जो हुई है उसको हम लोग तुरंत सरकार के द्वारा उनको सहायता प्रदान करेंगे। और प्रशासन से अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करके हर ग्राम पंचायत में नोडल अधिकारी बनाना, भोजन का पैकेट उपलब्ध कराना, दवाइयाँ उपलब्ध कराना, पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराना, पशुओं के लिए भी दवाई उपलब्ध कराना, प्रकाश की व्यवस्था करना और कपड़े आदि की भी व्यवस्था समाज के सहयोग से करने के दृष्टि से भी और सरकार के सहयोग से भी करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आज समीक्षा बैठक में बातचीत किया है। हमारे विधायक गणों ने बहुत अच्छे तरीके से लगे हुए हैं और विधायक गण जितनी मुस्तैदी के साथ जनता के बीच में खड़े हैं, हर समस्या के समाधान के लिए लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से प्राकृतिक आपदा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, जनता जनार्दन को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे राहत आयुक्त भी साथ में लखनऊ से आए हैं और हमारे ईएनसी डीपी भी आए हैं। हम लोगों ने इरिगेशन डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों को बंधे पर खड़ा किया है। निश्चित रूप से सब लोग मेहनत करके काम कर रहे हैं। हम सीतापुर को पूरी तरीके से बचाएंगे और जनता जनार्दन के हर तरीके का सहयोग सरकार प्रदान करेगी। पैसे की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है जितने भी पैसे की आवश्यकता हो देंगे और सीतापुर के जिन लोगों के जो कुछ भी प्रभावित हुआ उसका सबका महत्व होगा। कितने लोग प्रभावित? अभी तक जो आकलन आया है उसमें लगभग 25,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 67 हमारी पंचायतें हैं और जो हमने बताया कि 5,000 हेक्टेयर जमीन प्रभावित हुई है। और बाकी धीरे धीरे जैसे पानी घटेगा वैसे पता चलेगा कि एक्चुअल फिगर क्या है।